के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 17/1/2022 और आज के दिन ही माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के प्री बोर्ड का टाइम टेबल रिलीज कर दिया गया है। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे क्या रहने वाला है रूल्स, किस प्रकार से आपको पेपर कॉपी मिलेगा, कैसे आंसर लिखना है, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे क्रमशः कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का टाइम टेबल क्या रहने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने फेसबुक पेज से नहीं जुड़ा है तो जाइए फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब से पहले वीडियो आपको वहीं पर मिलेगा। फेसबुक पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर विषय में स्पष्ट रूप से लिखा है सत्र 2021-22 कक्षा 10वीं और 12वीं के प्री बोर्ड परीक्षा का समय सारणी जारी करने विषयक। बाकी वह इस प्रकार की बातें लिखी हुई हैं, हम काम का चीज़ डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है शैक्षणिक सत्र 2021-22 कक्षा 10वीं और 12वीं के प्री बोर्ड की परीक्षाएं 20 जनवरी 2022 से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित था। जैसे कि मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, लगभग 15 तारीख को एक मैं वीडियो बनाया था और उस दिन बता दिया था कि 20 से आपका पेपर होना 200% फिक्स है। आगे लिखा है शासन के संदर्भित आदेश के अनुक्रम में प्री बोर्ड परीक्षाएं टेक होम के रूप में संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसका मतलब ये है जो आपका प्री बोर्ड का परीक्षा होना है वो घर पे बैठ के आप कॉपी को लिखेंगे, मतलब घर में ही पेपर को सॉल्व करके और स्कूल में सबमिट करना है। सबमिट कब करना है, कैसे करना है, हर एक बात इस पर लिखी हुई है। ठीक है, आगे हम सीधे चलते हैं अपने बिंदु की तरफ और हमारा पहला पॉइंट यही कह रहा है कि विद्यार्थी को कोविड के गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका प्रोवाइड कराए जाएंगे। जिस दिन आपका पेपर होगा ठीक उसके एक दिन पहले आपको पेपर और कॉपी दोनों प्रोवाइड करा दिए जाएंगे आपके स्कूल से। हमारा सेकंड नंबर कहता है विद्यार्थी को बार बार विद्यालय ना बुलाना पड़े, इसके लिए आपको एक साथ 2 से 3 पेपर और कॉपी दे दी जाएंगी। उसमें आपको आंसर लिखना है और एक दिन कोई डेट फिक्स कर देंगे, उस दिन जाकर के स्कूल में सबमिट करना है। हमारा थर्ड नंबर कहता है कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थी को 28/1/2022 तक जितनी भी कॉपी मिलेगी या फिर जितने भी सब्जेक्ट लगते हैं सबको लिख करके और स्कूल में सबमिट करना है। और यहीं पर कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए 1 तारीख तक डेट दिया गया है। ऐसा इसलिए है, इनको डेट इसलिए ज़्यादा दिया गया है क्योंकि इनमें ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और आपके में तो कोई सब्जेक्ट नहीं होते हैं, मतलब जो संकाय होता है ना वो बटे नहीं होते और कक्षा 11वीं और 12वीं में बट जाती हैं, इसलिए इनको ज़्यादा समय तक टाइम दिया गया है। ठीक है, आगे इस प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यदि शिक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने में कुछ गलतियां होती हैं तो उसे सुधारने के लिए 5 फरवरी 2022 तक सूचित करना होगा कि भैया हमसे गलती हो गई है। ठीक है, ऊपर माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को सूचित करना होगा। तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। अगर आपका वार्षिक परीक्षा नहीं हुआ ना तो नंबर यहीं से बनेगा और परसेंटेज यही डिसाइड करने वाला है। ठीक है, आगे लिखा है कक्षावार और संख्यावार। कक्षावार मतलब कक्षा जैसे 10वीं 11वीं 12वीं, और संख्यावार का मतलब हो गया जैसे किसी ने ले लिया बायो, किसी ने मैथ्स, किसी ने कॉमर्स, उन्हें कहते हैं संख्यावार। ठीक है, उनको प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका अलग अलग समय पर विद्यालय में बुला करके दिया जाएगा, मतलब भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, अलग अलग बुलाएंगे और दे देंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है किसी भी विपरीत परिस्थिति में, जैसे विद्यार्थी का तबीयत खराब है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उनके माता पिता को भी प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका प्रोवाइड कराया जाएगा। मतलब यदि आप किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, आपके पापा जी, मम्मी जी या बड़े भैया कोई भी विद्यालय जाता है तो उनको भी कॉपी पेपर दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट लिखा है छात्रवासी विद्यार्थियों को उनके निवास के निकट विद्यालय के संस्थागत प्राचार्य प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराएंगे। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जैसे कोई स्टूडेंट्स बाहर रह रहा था किसी हॉस्टल में और हॉस्टल का तो छुट्टी हो गया है 31 जनवरी तक, तो वो अपने घर पे आ गया है, तो घर के पास जो भी विद्यालय होगा वहाँ से उनको कॉपी और पेपर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा अगर कोई हॉस्टलर है हॉस्टल से निकल करके अपने घर पे आ गया है,
अगर उसको पेपर देना है तो अपने आप विद्यालय ना जा करके बल्कि आसपास जो भी विद्यालय होगा वहाँ जाइएगा, बताइएगा कि सर हम यहाँ पढ़ते हैं, इस हॉस्टल में रहते हैं, हमको कॉपी और पेपर दे दीजिए, तो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वो आपको मना नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं। यदि ऐसा कुछ करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, वही था जो मैं समझा दिया हूँ, ठीक है। एक नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका प्रश्न पत्र था वो बीमर्स पोर्टल पर प्राचार्य जी जो आपके होते हैं उनके लॉगिन आईडी पासवर्ड पर 17/1/2022 को अपलोड कर दिए जाएंगे। मतलब आज तो 17 है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2-3 दिन के अंदर या फिर कल 18 तारीख को मॉर्निंग में प्राचार्य जी के लॉगिन आईडी पासवर्ड पर पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए। लेकिन कक्षा 9वीं और 11वीं के बच्चे क्या करेंगे, तो इनके लिए स्पष्ट रूप से लिखा है। देखिए कक्षा 9वीं और 11वीं के जो विद्यार्थी हैं, साला बंद होने की अवधि में जो आपका प्रश्न बैंक रिलीज़ किया गया है उस क्वेश्चन का आंसर अपने कॉपी में लिखना है और कॉपी में लिख करके स्कूल में सबमिट कर देना है। यही आपका प्री एग्ज़ाम माना जाएगा। और कक्षा 9, 10, 11, 12 जितने भी स्टूडेंट हैं सभी एक्टिव हो जाएं, मजाक मत लीजिएगा, क्योंकि प्री बोर्ड पहले कभी 9वीं और 11वीं के छात्रों का नहीं हुआ, लेकिन इस बार उनका भी प्री बोर्ड लिया जा रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, सिंपल सा उद्देश्य है। यदि फरवरी माह के पीक में रहा तो हो सकता है आपका वार्षिक परीक्षा भी ना हो। अगेन सुनिएगा, हो सकता है आपका वार्षिक परीक्षा भी ना हो, इसलिए ध्यान से और सही आंसर लिखिएगा। आपको सही आंसर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का तो एएसके क्लासेस को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब चैनल में इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको आंसर प्रोवाइड कराए जाएंगे और ऐसे ही नहीं कि आंसर लिख के दे दिए, आपको बाकायदा समझाया भी जाएगा कि इसका आंसर हमने इतना लिखा तो क्यों लिखा, ठीक है। तो एकदम सटीक आपको आंसर प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए अब सीधे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं हम क्या रहने वाला है टाइम टेबल, ठीक है। देख लीजिए कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए यहाँ पर लिखा है 20 तारीख को उनका अंग्रेजी, 21 को विज्ञान, 22 को हिंदी, 24 को गणित, 25 को संस्कृत या उर्दू, 26 को रहने वाला है समाज विज्ञान और यहीं पर 27 को रहने वाला है आपका नॉर्मल टेस्ट जो IT वाईटी सब्जेक्ट लेते हैं उन बच्चों के लिए, ठीक है। बाकी जिन्होंने नहीं लिया तो उनके लिए पेपर कंप्लीट, 27 को छुट्टी। चलिए आगे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए। 12वीं के बच्चों को 20 तारीख को रहने वाला है हिंदी, 21 को रहने वाला है अंग्रेजी और 22 को रहने वाला है संस्कृत, 24 को रहने वाला है गणित, 25 को रहने वाला है राजनीति शास्त्र, एनिमल हस्बेंड्री, बाकी वेरियस प्रकार के सब्जेक्ट लिखे हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। यहीं पर ऐसे 26 और 27 इनके भी सब्जेक्ट मेंशन है, ठीक है। मैं आपको इस PDF का लिंक टेलीग्राम में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, आसानी से अपना टाइम टेबल पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर 28 का भी मेंशन है, 29 और 31, बस 31 को रहने वाला है लास्ट कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने अपना टाइम टेबल देख ही लिया है, समझ ही गए होंगे अच्छे से। तो टेंशन मत लीजिए, आंसर आपको बाकायदे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी, लेकिन सबसे पहले आंसर मिलेगा आपको फेसबुक पेज पर, तो प्लीज़ उसको फॉलो कर लीजिएगा और उसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा ASK क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप अच्छे से इसे समझ गए हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर ASK क्लासेस में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर मिलेगा प्री बोर्ड एग्ज़ाम का सॉल्यूशन। तो मिलते हैं अब सॉल्यूशन के साथ, सभी के लिए बाय बाय।